गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे सल्फोनिक एसिड की, जिसके अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी। कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, जिसमें मैंने पहला बताया था सल्फोनाइजेशन, यानी यदि बेंजीन की अभिक्रिया किससे के साथ कराएं, H2SO4 के साथ कराएं, जिसको मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी कहा था कि यह H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और किसका निर्माण होता है, सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था कि सल्फोनिक एसिड की रिएक्टिविटी की जब मैंने बात की या इसके निर्माण की मैंने बात की तो मैंने आपको बताया था कि बेंजीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, यदि किसी बेंजीन पर कोई EWG ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होती है किससे, यदि किसी बेंजीन पर ERG ग्रुप जुड़ा हुआ हो या अपन बोले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। EWG की मैंने बात की, कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है। ERG के लिए मैंने बताया था कि यह OH हो सकता है, NH2 हो सकता है और क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी कि यदि कोई EWG ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और उसका अपन सल्फोनेशन करते हैं तो प्रोडक्ट कहाँ पर बनता है, मेटा प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मेटा प्रोडक्ट, यानी G ग्रुप के मेटा पोजीशन पर सल्फोनाइजेशन होता है या सल्फोनीकरण होता है। यदि ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर क्या होता है, सल्फोनेशन होता है या अपन बोले ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है। साथ में मैंने आपको बताया था यदि ERG होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और EWG होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है। अपन कंपैरिजन कर रहे हैं किससे अपन कंपैरिजन कर रहे हैं बेंजीन रिंग से। बात समझ में आ गई। आगे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की और बात करें तो देखिए अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया, जिससे अपन क्या प्राप्त करेंगे, सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करेंगे। देखिए फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन, इसका नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं Cl2SO2। नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन कराते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब बेंजीन के साथ कराते हैं तो देखिए यह अभिक्रिया एनहाइड्रस AlCl3 या अपन बोले निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 क्या होता है, देखिए यह S डबल बॉन्ड O Cl सबसे पहले AlCl3 इससे क्लोराइड आयन लेता है और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्या है, बेंजीन, जो कौन सी रिएक्शन देती है, ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। और देखिए क्या जुड़ जाएगा, इस बेंजीन से S डबल बॉन्ड O Cl, सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। साथ में क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव, यानी ये लुईस एसिड है
ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में हमेशा फ्रीडल क्राफ्टस रिएक्शन होती है। ल्यूइस एसिड क्या लेता है, क्लोराइड आयन लेता है, जो क्या बन जाता है, Cl4- बन जाता है, और साथ में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे सल्फोनिक एसिड की, लेकिन अभी क्या बना है, सल्फोनिल क्लोराइड बना है, जिसकी अभिक्रिया यदि मैं NaOH के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं, NaOH के साथ करा दूं, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, और देखिए S डबल बॉन्ड O O Na पॉजिटिव। इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फोनेट। किसका निर्माण होता है, सोडियम सल्फोनेट का निर्माण होता है, जिसका यदि अपन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दें, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में यदि अपन क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दे, या अपन ऐसे बोल सकते हैं किसी एसिड से अभिक्रिया करा दे, एसिड किसी से क्या, HCl से करा दे, तो देखिए क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O OH। नाम क्या होगा इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। वापस देखिए फिर इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। निर्जल AlCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और यह क्लोराइड आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे सल्फर पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है, और यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और किस पर अटैक करेगा, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और किसका निर्माण होता है, सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, सोडियम सल्फोनेट का निर्माण होता है, जिसकी रिएक्शन या तो हाइड्रोलाइसिस कर दो या किसी अम्ल से करा दो, दोनों कराने पर क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, सेकेंड रिएक्शन की बात करें अपन, किसके निर्माण की, सल्फोनिक एसिड के निर्माण की। देखो किससे, बेंजीन से, इसकी अभिक्रिया करा दें इसकी अभिक्रिया कराएं क्लोरोसल्फोनिक एसिड से। क्लोरोसल्फोनिक एसिड में क्या होगा, Cl S डबल बॉन्ड O OH। क्या नाम है इसका, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराएं तो देखिए क्या होता है, AlCl3 की प्रेजेंस में करा दें तो यह Cl निकल जाएगा, और ये किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन से, S डबल बॉन्ड O OH। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई। यदि मैं इसकी एक्सेस ले लूं, किसकी, क्लोरोसल्फोनिक एसिड की, ये रिएक्शन में क्लोरोसल्फोनिक एसिड ClSO3H क्लोरोसल्फोनिक एसिड की एक्सेस में, एक्सेस का मतलब होता है आधिक्य। यदि मैं बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड के आधिक्य में कराऊं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले SO2Cl
नाम क्या है इसका? सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बाद में? सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl है, यह हाइड्रोलाइसिस टूटेगा, यह H के साथ जुड़ेगा और OH इसके साथ जुड़ जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, या अपन बोले बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। आगे देखिए, एक्टिव हैलोजन वाले ग्रुप से अपन किसका निर्माण करेंगे? सल्फोनिक एसिड का निर्माण करेंगे। देखिए एक्टिव हैलोजन ग्रुप कौन सा है? यदि केवल अपन क्लोरोबेंजीन लें तो यह रिएक्शन नहीं होती, इसलिए अपन क्लोरोबेंजीन के स्थान पर क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन किसे, इस रिंग से कौन जुड़ा है? जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे अपन? देखिए 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन। क्या नाम होगा? 2,4 डाई नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन, जिसके अभिक्रिया अपन कराएंगे Na2SO3 के साथ। नाम क्या होगा इसका? सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, किसके साथ कराएंगे? सोडियम सल्फाइड के साथ कराएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, NO2, ये एज इट इज रहेंगे। सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ से SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम, इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फोनेट, जिसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें? जैसे अभी थोड़ी देर पहले कराई थी, HCl के साथ करा दें। तो क्या बनेगा? -NaCl बाहर निकल जाएगा और जो सोडियम सल्फोनेट है वो किस में चेंज हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा? 2,4 डाई नाइट्रो सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आ गई? देखिए अपन ने क्या किया है, वापस सुनिए। ये क्या है? 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन ने किसके साथ कराई? सोडियम सल्फाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फाइट। सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फोनेट लवण बनेगा। सोडियम सल्फोनेट लवण की अभिक्रिया अपन ने किसके साथ करा दी? HCl के साथ करा दी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यह अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। ये अपन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। ध्यान रखनी है सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सभी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब अपन इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि सल्फोनिक एसिड की केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है। ठीक है, देखिए पहली केमिकल रिएक्शन तो नाम से स्पष्ट है।
पीएच। पीएच समझ रहे हो ना, पीएच क्या होता है? देखिए ये फिनाइल ग्रुप, इस फिनाइल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? पीएच, SO3H। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, इसको भी अपन सही ढंग से लिख देते हैं डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यदि इसकी अभिक्रिया मैं कराऊं सोडियम के साथ, कौन सी धातु? सोडियम धातु, या अपन बोले एल्कलाइन मेटल के साथ कराते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, यह एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन इजीली निकल जाती है। एसिडिक प्रोटॉन निकलकर किसका निर्माण होता है? PHS डबल बॉन्ड ONA। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। नाम क्या है इसका? सोडियम सल्फोनेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फोनेट। सोडियम सल्फोनेट का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन। आगे देखिए, यदि मैं इसकी अभिक्रिया करा दूं NaOH के साथ, जो क्या है? एक बेस है, NaOH के साथ यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? PH S डबल बॉन्ड ONA। वही सोडियम सल्फोनेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या प्राप्त होगा? H2O। एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्या नाम है इस रिएक्शन का? एसिड बेस रिएक्शन होती है और किसका निर्माण होता है? सोडियम सल्फोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सोडियम सल्फोनेट क्या है? एक लवण है। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन बताया था कि जो सल्फोनिक एसिड हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। यदि ज़्यादा एसिडिक होंगे तो इनके पास क्या पाई जाती है? एसिडिक प्रोटॉन पाई जाती है। एसिडिक प्रोटॉन पाई जाने के कारण इनकी जो एसिड बेस रिएक्शन है वो इजीली हो जाती है, या मैं बोलूँ हाई रेट से हो जाती है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन की और बात करूं मैं। देखिए अपन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर देते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें S डबल बॉन्ड OH ये वाला बॉन्ड टूटता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें SOH बॉन्ड क्लीवेज होता है। अपन केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड क्या होता है? क्लीवेज होता है। देखिए कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन PH, फिनाइल ग्रुप, अभी मैंने बताया था S डबल बॉन्ड OH। यदि मैं इसकी अभिक्रिया करा दूं PCl5, नाम क्या है इसका? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, किसकी अभिक्रिया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया मैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ करा दूं तो देखिए क्या होता है? यहाँ से OH का प्रतिस्थापन क्लोरीन से हो जाता है और क्या बनेगा? PHS डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ जाएगा? Cl, या मैं इसको ऐसे लिख दूं PHSO2Cl। नाम क्या होगा इसका? बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या नाम होगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और यदि मैं, ये क्या है? सल्फोनिक एसिड है, इस सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा दूं, किसके साथ? अमोनिया के साथ करा दूं तो देखिए क्या बनेगा? PHS डबल बॉन्ड NH2, एमाइड बन गया। क्या बना है? अमाइड बन गया, जिसका नाम क्या होगा? सल्फोनामाइड। क्या नाम होगा? बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, क्या नाम होगा? बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम होगा?
बेंजीन सल्फोनामाइड। आगे देखिए, यदि मैं किसकी रिएक्शन, सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करा दूं P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ, और इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो यह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, SO2O SO2PH। ठीक है, एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, PH SO2 का होल ट्वाइस और O। क्या है ये, एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आई। अभी तक जो मैंने रिएक्शन बताई है, वो पहली रिएक्शन मैंने बताई है PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी रिएक्शन मैंने बताई है अमोनिया के साथ, जो बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण होता है। तीसरी रिएक्शन मैंने बताई है P2O5 के साथ, क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो किसका निर्माण होगा, एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। आगे देखिए, आगे अपन बात करें, जैसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड भी यह वाली रिएक्शन देता है जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, कार्बन OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। उस रिएक्शन को अपन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। और सल्फोनिक एसिड भी क्या देते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन देते हैं। देखिए किस प्रकार, सबसे पहले PH S डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है। यदि इसकी अभिक्रिया मैं करा दूं PCl5 के साथ, अभी थोड़ी देर पहले कराई है, किसका निर्माण होगा, PH S डबल बॉन्ड O Cl का, सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण होगा। और इस सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया यदि मैं किसके साथ करा दूं, अल्कोहल के साथ करा दूं, R-OH के साथ करा दूं। किसके साथ करा दूं, अल्कोहल के साथ करा दूं। लेकिन मेरे को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, NaOH बेस लेना पड़ेगा, जो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, देखिए PH S डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ जाएगा, OR-, क्या जुड़ जाएगा, OR- जुड़ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, बात समझ में आ गई। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में सबसे पहले अपन को सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करानी पड़ेगी, जो सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। क्या नाम है इसका, सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। और सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर किसके, सल्फोनिक अम्ल के एस्टर का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। देखिए तीसरे टाइप की रिएक्शन देखते हैं अपन, जिसमें कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। कौन सा, कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड, AR, ये तो कार्बन है और सल्फर के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को अपन देखते हैं। देखिए पहली रिएक्शन क्या है, डीसल्फोनाइजेशन। क्या नाम है उसका, डीसल्फोनाइजेशन रिएक्शन। डीसल्फोनाइजेशन रिएक्शन में क्या कराते हैं, ArSO3H, और इसकी अभिक्रिया मैं करा दूं किसके साथ, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर दूं एसिड की प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइसिस कर दूं किसकी प्रेजेंस में,
HCl की प्रेजेंस में, जिसमें अपन को 473 केल्विन टेम्परेचर करना पड़ेगा और हायर प्रेशर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? HCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, कितने केल्विन टेम्परेचर पर? 473 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, इधर तो बन जाएगी बेंजीन और साथ में H2SO4 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2SO4 का निर्माण होता है। अपन तीसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन सल्फर बॉन्ड क्लीवेज होता है। मैं रिएक्शन बता रहा हूँ कि यदि मैं एराइल सल्फाइड की रिएक्शन किसके साथ कराऊं? H2O के साथ कराऊं। रिएक्शन का नाम दिया है मैंने डीसल्फोनाइजेशन। अभिक्रिया कराने के लिए HCl से HCl लेना पड़ेगा उत्प्रेरक के रूप में, 473 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा और हायर प्रेशर लेना पड़ेगा। तो किसका निर्माण होगा? बेंजीन का निर्माण होगा और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। साथ में किसका निर्माण होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। बात समझ में आ गई? आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे का मैटर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।